मेहमान हमारे जा चुके हैं जी। और जब तक मेहमान हमारे घर में होते हैं हम पर अल्लाह की ख़ास रहमत होती है। हालांकि 2-3 दिन पहले तो 3 दिन हो गए हैं ना। अभी 2-3 दिन लेट कर देते फिर ये देख ऐसे लगे जैसे तारे ही नहीं। ये आज तीसरा दिन है जाले उतारे। बहुत अच्छे फ्रेम है। तो किल भी नीचे आ रहा है। फिर इसको लगा दे। वो उस तरफ उधर से
ये वाला फूल जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये शहजाद साहब ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट किए थे। दोनों, नीचे वाला गुलदान और वो जो है ना गजरे से बने हुए, ये इन्होंने मेरे हाथ में पहनाए थे। और फिर मैंने ना यहाँ पे लगा दिया। मैंने कहा नीचे से ख़राब हो जाएंगे और मैंने इनको उतारना नहीं है। मतलब कि उन्होंने शादी के बाद ये समझ लिया कि पहला मुझे इतने प्यार से गिफ्ट दिया है, तो मैंने कहा नहीं, ये खुशक हो जाए। वो तो कह रहे थे कि आप ना इसे उतार दें, मतलब ना लगाएं, ये खुशक हो जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, होने दो खुशक, कोई बात नहीं, सामने नज़र तो मुझे आते रहेंगे। इस साइड पे देख लें जी, शो के इस बेचारे का क्या हाल हुआ। एक तो इसकी शक्ल पहले ही बिगड़ी हुई है, ऐसा लगता है जैसे ये कबाड़ खाने में पड़ा हुआ है। और ऊपर से फिर जब बर्तन उतरे जाते हैं ना, तो ये देखने के लायक नहीं होता। तो अभी जी मैं इसमें सारे बर्तन रखने लगी हूँ, क्योंकि मेहमान आते हैं ना, तो फिर ज़रा स्पेशली जो है ना उनके लिए। वैसे तो माशाल्लाह किचन भी भरा पड़ा है बर्तनों से, लेकिन जो है ना मैं सारे बर्तन इस्तेमाल करती रहती हूँ। ये नहीं कि अभी शोकेस में बर्तन पड़े हैं, ये तो मैंने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अभी देख लें क्या हाल हुआ पड़ा है, मतलब बर्तन उठाते हैं रख देते हैं, उठाते हैं रख देते हैं, बस यही सूरत हाल है। अभी सारे बर्तन जो चंद पड़े हुए हैं उनको उतार के नीचे और सारी डस्टिंग करते हैं, क्योंकि मैं आपको हाल दिखाऊँ शोकेस का। ये देखें कितनी ज़्यादा मिट्टी। तो अच्छी तरह साफ़ करके फिर इसमें सारे बर्तन यहाँ पर ना जोड़ देते हैं। माशाल्लाह जी, सारे बर्तन मैंने शोकेस में रख दिए हैं और अभी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। मेरी कोशिश होती है कि मैं ना इसी तरह रखूं, लेकिन वो तभी होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ इसमें से यूज़ ना करें, तो इस्तेमाल ना करें, तो फिर हमें आखिरत में एक एक चीज़ का हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसलिए ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, किसी मोड़ पे भी ख़त्म हो जाए तो जो है ना वो जो आपके पास चीज़ें पड़ी हैं, बर्तन पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, जूते पड़े हैं ना, वो आप पहनते रहा करें, इस्तेमाल करते रहा करें, तो फिर आगे हिसाब किताब नहीं देना पड़ता। अभी देखें माशाल्लाह कितना प्यारा शोकेस लग रहा है। ये वही है ना, ऐसे मतलब जो जिसकी शक्ल ही बिगड़ी हुई थी। अभी माशाल्लाह देखें जी, बर्तनों से कितनी रौनक लग जाती है माशाल्लाह, और फिर बर्तन भी इतने ही प्यारे हैं। ये वही बेडशीट है जो शहजाद साहब ने आपको दिखाई थी, जो माँ जी ने ली थी ना। इधर आया था भाई उनसे, तो जो चारपाइयों की दामनों की बनानी थी ना, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी देखें जी, इनको हमने ना अच्छी तरह से धोया है, बल्कि ब्लीचन डाल के, सर्फ एक्सल इसमें डाल के, तो कितनी प्यारी लग रही है। मैं कह रही हूँ इसके साथ वाले ना सराहने भी बनाते हैं, ताकि ये पूरा सेट अच्छा लगे। और रूम की तकरीबन सफाई हो चुकी है जी, सिर्फ पोची रह गई है। और इस साइड पर हमारा सारा जो है ना वो सामान वगैरह पड़ा हुआ है, ये भी साफ़ करते हैं, क्योंकि ये अभी यहीं पे होगा। वैसे उसको ना उस साइड पे रखेंगे। बाकी पोछी लगाने के बाद ना बस हमारा काम कमरे का हो जाएगा कंप्लीट।
ये वाला कवर जो है ना, ये मैंने कल सिलाई किया है और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और कुछ इस तरह से लग रहा है। ये देखें, ये वही है जो आपको शहजाद साहब ने दिखाई थी उस दिन, जो कि हमने भाई से ली थी। इसे हम गद्दे भी कहते हैं और इसे हम तुलाई भी कहते हैं, मतलब जो पूरा चारपाई बिछाने वाला होता है। लेकिन ये सिर्फ हमने लिया है। ये जो दामनियाँ होती हैं ना, ये लगती होती हैं बैठे हैं या सोए ना, तो इसके लिए ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं। काफ़ी दिन से हमारा ना माइंड बन रहा था, लेकिन ये काम अब जाके हुआ है। अभी मौसम थोड़ा ठंडा है ना। और दूसरा भी मैंने कवर ये तैयार कर लिया है और इसका कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, इस साइड से मैंने ये सिलाई लगाई है। ये देखें, इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये फिर इसमें धागे वगैरह नहीं निकलते ना। ये देखें, सारा कपड़ा अंदर कवर हो जाता है। बस इस साइड से लगी है और इस साइड से लगी है। अभी ये कवर तैयार हो चुका है और जब ये कवर चढ़ाएँगे ना तो फिर ये इस तरह तैयार हो जाएगा। बस ये जो है, इसे हम चाहें तो मशीन के साथ स्टिच कर सकते हैं, नहीं तो फिर सुई के साथ सिलाइयाँ लगा के ना ये तैयार हो जाएगा। इस तरह जिस तरह हम रज़ाई के ऊपर कवर चढ़ाते हैं ना, सेम इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी इसके ऊपर ये देखें कवर तैयार करके चढ़ा सकते हैं। ये पहले वही कपड़ा जो कि मैंने 4 पहियों के ऊपर बिछाया हुआ था, लेकिन वो ना ये कपड़ा थोड़ा छोटा, 4 पहियाँ माशाल्लाह काफ़ी बड़ी साइज़ में, ये कपड़ा थोड़ा छोटा आता था, तो ये ना छिज जाता है। जिस तरह वो कपड़ा अंदर से धागे निकलने शुरू हो जाते हैं, तो फिर मैंने रखा हुआ था। मैंने कहा ये सेम बन जाएगा। और ये देखें, ये कपड़ा बचा है, ये सिलाना है। और ये कवर मैंने कहा है कि मतलब 2 सिलाने बनेंगे और 2 ही कवर बन जाएंगे। जिस तरह ये एक कवर है और इस तरह ये सिलाने के ऊपर अगर चढ़ाएंगे ना, तो ये पूरा सेट बन जाएगा। और ये पूरा मतलब सिरहाने का बनेगा। एक ये वाला और एक ये वाला कवर पड़ा हुआ, ये इस तरह बन जाएगा। मतलब ये पूरा सेट बन जाएगा, ये और ये वाला इस तरह। ये बहुत ही प्यारा लगेगा। अब ये भी रेडी हो चुका है और इस तरह हम बना रहे हैं जी। 4 है जो कि मैं तैयार कर रही हूँ और सिराने भी फिर इसके साथ ही मैच करेंगे और ये माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये सब क्या है? ये सरप्राइज है आप लोगों के लिए। अभी ये खोल के दिखाएंगे तो पता चलेगा कितने दिन से भाई क्या खिचड़ी बनाई जा रही थी। ये आप खोलें, आप खुद खोलें, आपके लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। सीजर दे, ये आपने यहाँ से रिबन काटनी है। अच्छा, ये मेरी रिबन बनाई है। अच्छा जी, अभी ये रिबन काटना है तो इन्होंने कहा है कि आप खुद अपने हाथ से काटें। और मैं अभी काम कर रही थी ना, तो मेरे पास यही कैंची, मैंने कहा चलो जी इसी से काम चला लेते हैं। कहाँ से काटना है? यहाँ से। अच्छा, तो मैं सेंटर से ना काट दूँ? नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा मेहनत है और बहुत ही प्यारा बना हुआ है जी। किश्वर विलेज आपके चैनल का नाम है। जी जी, ये आप इसे पकड़े। थैंक यू सो मच जी। बंडल ऑफ थैंक्स माशाल्लाह। थैंक यू। इतने दिन से ये बेचारियाँ मेहनत कर रही हैं और मतलब जब से आई दूसरे दिन काम शुरू कर दिया था ना, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना मंगवाती थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं कभी कुछ मंगवा रही हैं कभी कुछ मंगवा रही हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इतनी स्पेशली चीज़ बना रहे हैं। और अभी जी हम लगाते हैं इसको यहीं पे ताकि मेरी बहन ने व्लॉग देखना तो इनको खुशी हो कि ये हमने अपने हाथ से इतनी मेहनत से बनाया और देखें हम इसको देख रहे हैं। चले जी, यहाँ पे इन्होंने कहा यहाँ पे अच्छा लगेगा। हाँ जी, ये देखिए, ऐसा लगता है जैसे ये दीवार बनी इसके लिए। अच्छा, वैसे भी हमारा शौक ऐसे नहीं बन पा रहा ना, तो ये जगह खाली खाली लग रही थी। बाकी तो माशाल्लाह सारी दीवारें भरी हुई है ना, तो ये यहाँ पे बहुत प्यारा लगेगा। जब तक शौक ऐसे नहीं बनता ना, ये तब तक यहीं पे रहेगा। जब बनेगा तब इसको हम वो फ्रंट वाली दीवार जो है ना वहाँ पे लगा देंगे। चलो, अभी ये जगह भी भरी गई है और छोटी छोटी चीज़ें देखें कितनी माशाल्लाह प्यारी कटिंग की गई है और कितनी नफीस बनाई गई है। ये देखें, ये अपने हाथ से ये दिल वगैरह जो है ना सारे उन्होंने बनाए हैं।
ये वाले टर्न टर्न जो है ना, ये काफ़ी दिन बाद मैंने यहाँ पे लगाई दी। ये ना एक मेरी प्यारी बहना थी, उन्होंने मुझे बताया कि आप ना यहाँ पे ये लगाएं, ये बहुत प्यारा लगेगा यहाँ पे, क्योंकि आप अक्सर यहाँ पे खड़े होकर कुकिंग भी करती हैं ना। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत पुरानी हो जाती हैं, लेकिन उन्हें ना फेंकने को दिल नहीं करता। तो ये गिलास मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये गिलास है जी हमारी शादी का, तो जिसमें शहजाद साहब को ना दूध पिलाया गया था। तो पहले ये था पक्के घर में, तो अब वहाँ से मैं लेके आई हूँ। कच्चे घर में भी रखा हुआ था, तो काफ़ी सारे बर्तन जो है ना वो मैंने समेट के रख दिए थे, क्योंकि ओपन किचन में ना बर्तन ख़राब हो रहे थे। और काफ़ी मेरी प्यारी बहनों ने इस चीज़ का एतराज़ भी किया था कि आपके इतने प्यारे बर्तन हैं और आप ऐसे ज़ाया किए जा रही हैं, इनको ख़राब। ये सामने जो पड़ी हैं कौलियाँ, ये भी मैं लेके आई हूँ, ये भी उधर पक्के घर में पड़ी हुई थी, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने समेट के रखी हुई थी। अब इनकी ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि अब किचन बन चुका है और अब यहाँ पे बर्तन में रख सकती हूँ, सेफ भी हैं। तो ये मैं गिलास के साथ ये लेके आई हूँ। ये देखें, ये आपको कच्चे घर में जो मैंने स्लैब बनाई थी ना, उसके ऊपर ये आपको नज़र आती थी। मेहमान हमारे जा चुके हैं। जब तक मेहमान हमारे घर में होते हैं ना, हम पर अल्लाह की ख़ास रहमत होती है। तो हमारे घर में मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, ख़ास तौर पर जब इस घर में बहनें और बेटियां आती हैं ना, उनको तो बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा जाता है। तो ये इस्लाम में भी है, हमारे प्यारे रसूल ने भी हमें ये बताया है, सिखाया है कि औरत की इज़्ज़त करना आप पर फ़र्ज़ है। तो हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा वक्त गुजरा। उन्होंने सारी फैमिली को ऐसे जोड़ के रखा ना, मतलब जब भी हमारे घर में कुछ चीज़ बननी है ना, उन्होंने सबसे पहले कहना कि अम्मी और अब्बू के बाद में हम खाएंगे। और मेरे साथ साथ उन्होंने सारे काम करवाना कि नहीं भाभी आप रेस्ट करें, हम कर लेते हैं, जब तक हम मैं तब तक तो आप रेस्ट करें। जो हमारे नसीब में लिखा गया है ना, वो हमसे कुछ ही नहीं सकता। तो ब्लॉग एंड करते हैं जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।